अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर नैब तरामीम केस के अंदर अपने दलाइल दिए और उन्होंने अपना जब नुक्ता नज़र पेश किया तो मुल्क की सूरत हाल और जेल की सूरत हाल दोनों के ऊपर उन्होंने तबसरा किया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इन नैब तरामीम को अगर मंजूर कर लिया गया तो शायद मैं खुद इसका बेनिफिशरी होऊंगा, शायद मुझे खुद इसका फ़ायदा होगा, लेकिन ये मुल्क के लिए ठीक नहीं होगा। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनकी सोशल मीडिया टीम की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना है। पिछले 24 घंटे के अंदर एक और वीडियो पोस्ट की गई उनके एक्स अकाउंट के ऊपर, ट्विटर अकाउंट के ऊपर, और उस वीडियो के ऊपर भी जो है वो काफ़ी फॉल बैक आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, जिसमें इस मरतबा एक दफ़ा फिर से फ़ौज को निशाना बनाया गया, एस्टैब्लिशमेंट को निशाना बनाया गया है। क्या सोशल मीडिया टीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के काबू से बाहर हो चुकी है? और कुछ लोग उनके कहते हैं कि नहीं, ये हमारे हीरोज़ हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, सारे फसाद की जड़ी ये सोशल मीडिया टीम है। इन तमाम मामलों के ऊपर तफसील से बैठ के बात करेंगे। आज 3 सहाफ़ी और तजियाकार मेरे प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो में मेरे साथ हैं मुनीफ फारूक साहब, सीनियर तजियाकार, एंकर पर्सन है। मुनीफ साहब, थैंक यू, आप तशरीफ़ लेकर आए। राय साकिब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू राय साहब, आप भी तशरीफ़ लेकर आए। और सीनियर तजियाकार इरशाद भट्टी साहब, लुकिंग वेरी स्मार्ट, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। भट्टी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं पहले इस्लामाबाद का, मेरे ख्याल में उनका राइट है, वो ज़रा दूर बैठे हुए हैं। भट्टी साहब, सबसे पहले ज़रा सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के ऊपर ज़रा बात कर लेते हैं। खान साहब ने आज वहाँ पे अपने दलाइल दिए, लेकिन जब भी वो अपनी उन दलाइल में कुछ अपनी बात करना चाह रहे थे या अपने केसेस की बात करना चाह रहे थे तो कोर्ट की जानिब से उन्हें रोक दिया जाता था कि नहीं जनाब, वापस केस के ऊपर आ जाएं, इससे ज़्यादा कोई बात ना करें। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई कि जज साहब की जानिब से उन्हें तजवीज़ दी गई कि आप मसाइल को हल करने के लिए पार्लियामेंट में मौजूद सियासी जमातों से जाके गुफ्तगू करें। आपके ख्याल में खान साहब इस ऑफ़र को या इस तजवीज़ को कबूल कर सकते हैं? क्या कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है भट्टी साहब? शुक्रिया भाईजान। ख़ास तौर पर लुकिंग स्मार्ट कहने का, बाकी सारा तो लायानी, बेमानी, बेमकसद चीज़ें हैं। असल बात तो आपने शुरू में कर दी। हाँ, गुड टू सी यू। और देखा, ये साथ जो जेलस लोग बैठे हैं ये कुछ ना कुछ कहेंगे। तो अच्छा, तो अब पहली बात तो ये है भाईजान के शुरू जो इमरान खान साहब ने जहाँ से किया वो ठीक किया कि जब काजी साहब ने उनसे पूछा कि आप मुझे सुन सकते हैं, और तो इमरान खान ने कहा हाँ मैं सुन सकता हूँ, और कहा कि आप कुछ कहना चाहते हैं इस केस के हवाले से। उन्होंने कहा हाँ मैं कुछ कहना चाहता हूँ। और फिर जो उन्होंने कहा कि मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि आपने गुज़श्ता समात के फ़ैसले में लिखा कि मैंने सियासी पॉइंट स्कोरिंग की। जी, मैंने कौन सी सियासी पॉइंट स्कोरिंग की? अब ये बड़ा अहम सवाल है फ़ाइज़ ईसा काजी साहब से कि कौन सी सियासी पॉइंट स्कोरिंग थी जो वहाँ हुई। और दूसरा ये कि वो खैर उनको रहने दीजिएगा कि करैक्टर ऐसा है या गैर संजीदा करैक्टर है, इसलिए लाइव समात नहीं। अब इसमें पहली इस केस की 2 समातें लाइव जा चुकी थी, जो कि अतर मिनल्ला साहब ने अपने इख्तलाफी 13 सफ़ाती इख्तलाफी नोट में भी लिखा कि 2 समातें लाइव जा चुकी थी। जब इमरान खान की बारी आई तो लाइव समात ख़त्म हो गई। मतलब काई साहब के सारे असूल, सारे ज़ाब्ते, सारी रस्में जो खुद ही बनाई थी वो ख़त्म हो गई। अब मुझे बताइए कि इसमें कौन सी सियासी पॉइंट स्कोरिंग थी? क्या उनका ये कहना गलत था कि आपके पास हमारी एक 9 मई के जुडिशल कमीशन की एक इंक्वायरी रिपोर्ट पड़ी है, वो उसका कोई देख लें? क्या उनका ये कहना गलत था कि हमारे पास एक इंसानी हकूक़ और हमारी पार्टी पर जो सख्ती है उसके हवाले से हमने दी है, वो उसको देख लें? क्या उनका कहना गलत था कि 8 फरवरी को जो डाका पड़ा है उस पर हमने एक किया है, आपके पास दरख्वास्त दी है, वो देख लें? कौन से गैर मुतल्लका केस थे, कौन सी गैर मुतल्लका गुफ्तगू थी जो उन्होंने की? मतलब ये कि ये सुप्रीम कोर्ट से लिंक थे और सुप्रीम कोर्ट के सामने और चीफ जज पाकिस्तान के सामने वो बात कर रहे थे और अपनी बात कर रहे थे। और वो अगर लाइव समात होती भी तो कह देते कि ये आप जैसे उन्होंने पहले भी कहा कि ये केस हैं तो अपने वकील को कहें कि जल्दी लगवाना है या देर से लगवाना है। तो जब आप लिखते हैं अपने फैसले में कि हमारा खदशा दुरुस्त साबित हुआ, वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे थे वगैरह वगैरह, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई ठीक उनका जुमला था या ये लिखा जाना चाहिए था। ठीक है। दूसरी बात,
दूसरी बात यह है कि ये आज की जो समात थी, अब उमर अता बंदयाल साहब ने एक मरतबा कहा था कि सारे बैठकर मामला हल करें, तो हमारे दोस्तों ने आसमान सर पर उठा लिया था। पंचायत लगा दी, जिरगा लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट फैसले देती है, ये मुज़ाकरात करवाती है क्या? अब सुप्रीम कोर्ट जिरगा बन जाएगी, पंचायत बन जाएगी, इतने फैसिलिटेट करने आज सारों ने कहा है, और ये दुरुस्त कहा है। ख़ास तौर पर मंदोखेल साहब का वो जो फिक्र है, मैं उस पर ज़रूर कहूँगा कि जब घर को आग लगी हो तो ये नहीं देखा जाता कि पानी नापाक है या पाक है, आग बुझाई जाती है। और इस वक्त पूरे घर को आग लगी हुई है, और ये ऐसी आग है कि इस आग में या इस झूठी अनाज, भट्टी साहब ये बताएं ना कि क्या बातचीत करनी चाहिए खान साहब को कि नहीं, इसका जवाब दीजिए ना। बिल्कुल करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए? अच्छा, पार्लियामेंट से करनी चाहिए ना, करनी चाहिए या उधर पिंडी बात करनी चाहिए? सब मैं नहीं, देखिए दो इसमें थ्योरीज हैं। एक तो ये है कि ये जो 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद और ज्यादा दूरी हो गई, फार्म 45, फार्म 47, मैंडेट चोरी, लेकिन फिर भी सारे स्टेक होल्डर्स को इस वक्त किसी एक के बस की बात नहीं है, सारे स्टेक होल्डर्स को मिलकर बैठना चाहिए। ये नफरत और तकसीम अंडे और बच्चे दे रही है, जैसे कि आपने एक और वीडियो का बात की। अब सिर्फ 2 जुमले आप सोचिए, तसलसल पंजाब हुकूमत को पता नहीं क्या पेट में दर्द उठा था कि उन्होंने कहा कानूनी कार्रवाई करें, वफाक नहीं, सिंध नहीं, बलूचिस्तान नहीं, चलो केपी तो उनकी हुकूमत है। उसके बाद वो वीडियो आ गई, पता नहीं उसमें क्या इनको अच्छा लगा था कि मौजूदा आर्मी का ले आए। उसके बाद सर मैं आता हूं, वो भट्टी साहब मैं वो सोशल मीडिया वाले मामले के ऊपर आता हूं सर। वो अभी मैंने करना है उसको, मैंने जो आज खान साहब के सेल की तस्वीरें आई हैं जरा उसके ऊपर भी अभी मैंने बात करनी है। ये मुनीब साहब जो कुछ भी हुआ है ये पॉसिबिलिटी है या जजेस ने, ठीक है वो बात हो रही थी कि जी पंचायत, पहले भी इस किस्म की बात हो गई थी, ये जजेस का काम नहीं है कि वो बैठ के ये बताएं, लेकिन अगर एक सजेशन दी जा रही है, ये फिजिबल है, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए सजेशन में तो मंसूर साहब कोई इतराज़ नहीं, अगर कोई किसी को कहता है कि आप पार्लियामान से रब्ता करें या कोई कानून है बार बार अदालत के अंदर कि पार्लियामेंट की विजडम को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, पार्लियामेंट ठीक है कॉन्फ्लिक्ट करेगा अगर आइन से तो वो स्ट्राइक डाउन हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई जज ये कहता है तो वो और बात है। बसद एहतराम जो बंदयाल साहब के वक्त में होता था वो उसकी नौयत बड़ी फ़र्क है। जो बंदयाल साहब के वक्त हो रहा होता था, जो जनाब एजाजुल एहसन साहब के वक्त, हमें मतलब भी मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि जितनी डिवीज़न सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त थी वो इतनी डिस्टिंक्ट थी, आज भी मौजूद है। और बदकिस्मती से बसद एहतराम अब तो फॉल्ट लाइंस नज़र आती हैं आप, ठीक है, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के अंदर। ये कोई इतनी हमारे लिए हौसला अफजा बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि देयर वाज अ डिफरेंस। उनका एक तरीक़ाकार और था, काजी फैसल साहब का और है। लेकिन अब इशू ये है कि हम इस बात को छोड़ दें कि बात किसने कहा है कि बात करो, कौन कह रहा है कि बात करो। एट द एंड ऑफ द डे हम सबको पता है कि इमरान खान साहब की जान खलासी या इस सारे मामले को रैप अप उस वक्त तक नहीं किया जा सकता जब तक इमरान खान साहब खुद, उनकी जमात ये ना सोच ले कि यार हमें कुछ यूनिलैटरल ओवरचर्स करने पड़ेंगे, कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जिससे आप अपनी पोजीशन को रिकंसोलिडेट करते हैं और थोड़ा सा यू हैव टू टेक कपल ऑफ स्टेप्स बैक। या तो आप ये हो कि जी आपको बहुत बड़े मॉरल हाई ग्राउंड के ऊपर खड़े हो। सर ये जो पिछले 24 घंटे में जो वीडियो जारी हुई, दिस एक्चुअली गिव्स एन इम्प्रेशन कि आप 2 कदम आगे जाना चाह रहे हैं, पीछे नहीं जाना चाह रहे। अब मसला ये है ना कि देखिए मंसूर साहब, मुल्क की तारीख से हम सब वाकिफ़ हैं। हाँ। हमारे मुल्क में जिसने जितने बड़े बड़े तुरम खान जो भी थे, आई एम नॉट पर्टिकुलराइजिंग एनीवन, जिसने भी लड़ाई लड़ के देख ली है एस्टेब्लिशमेंट ने, सारों ने मुंह की खाई है। एक चीज़ जो हमारे मुल्क में नहीं तब्दील हुई एवर सिंस इंसेप्शन, वो है हमारे मुल्क की मुक्तदरा की ताकत। ठीक, वो ऐसी थी, ऐसी है और बदकिस्मती से ऐसी ही रहेगी, इसमें कोई तब्दीली नहीं आने वाली। सो व्हेन यू हैव अ नेशनल सिक्योरिटी स्टेट, व्हेन यू हैव बीन अ बेनिफिशियरी, अ हाई क्लास बेनिफिशियरी ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, आप हाउ कैन यू स्टैंड अप टू देम? यार हिपोक्रेसी की भी इंतहा होती है ना, उससे भी बंदे को बाहर निकलना चाहिए ना। फ्रैंकली बात किया है, मेरा तो सीधा सा हिसाब है मंसूर साहब, अल्लाह माफ करे, मैं आपको रौंद के कुछ लेक करूंगा ना, आपको आपके ऊपर, आपको सीढ़ी बना के ऊपर चढ़ूंगा, आपको पीछे धकेलते हुए, मेरे साथ एग्जैक्टली या आप करेंगे या कोई और कर जाएगा। ये जिंदगी है और सर्कल ऑफ लाइफ भी यही कुछ है। ठीक, ये राय साहब आपने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सोशल मीडिया टीम को बड़े क्लोजली ऑब्जर्व किया होगा पिछले 5-6 साल में। इसकी जानिब से जो भी ट्वीट्स हो रही हैं या जो भी कंटेंट सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो शेयर किया जाता है,
दैट इज बिकमिंग प्रॉब्लमेटिक नाउ। लेकिन कोर कमेटी ये कहती है कि जनाब हमारे काबू में नहीं है, हम नहीं करते, ये पता नहीं कौन इसको कर रहा है। रऊफ हसन साहब का आपने कल इंटरव्यू देखा होगा, उन्होंने कहा नहीं हमारे काबू में नहीं, मुझे नहीं पता इनको कौन इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, किस तरह ऑपरेट हो रही है, लेकिन जिस किस्म का कंटेंट आ रहा है वो कहते हैं जनाब ये आज़ाद हैं। अच्छा, मुझे ये सारी गुफ्तगू देखते हुए सुनते हुए मैं जब रऊफ हसन साहब का इंटरव्यू देख रहा था तो मुझे ना MQM की याद आ गई। MQM की जो एक राब्ता कमेटी होती थी उसको MQM के मिलिटेंट विंग के लड़के जो है ना चपेड़े मार देते थे, उनको मार 90 पे 2-3 दफा इस तरह हुआ है कि उन्होंने जदोकोब कर दिया, मतलब वो पॉलिटिकल विंग के जो लोग थे उनको, उन्होंने कहा भाई आप क्या हैं, मसल तो हम हैं, हम ये सब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लगता है सोशल मीडिया टीम भी इतनी तगड़ी होगी है कि वो जो कोर कमेटी के लोग हैं वो कहते हैं भाई हमारे काबू में नहीं, ये खुद ही ऑपरेट कर रहे हैं। ऑफ द रिकॉर्ड बहुत कुछ कह जाते हैं लेकिन वैसे कहते हैं यार हमसे डरते हैं, हम इनसे डरते हैं। मंसूर साहब, इसमें एक चीज समझने की जरूरत है कि पूरी तहरीक इंसाफ का मतलब क्या है, पूरी तहरीक इंसाफ को लीड कौन कर रहा है। वो एक शख्स है जिसका नाम इमरान खान, ठीक है, रऊफ हसन साहब हो जाए, अली मोहम्मद खान साहब हो जाए, ये दो नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि दोनों की रिसेंट स्टेटमेंट्स आई हैं कुछ डिसएग्रीमेंट की उस ट्वीट के साथ, और फिर उस दोनों के साथ क्या हुआ है हम सबने देखा है, ठीक है, और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ऑन टेलीविजन बैठ के कहा कि भाई आउट ऑफ कंट्रोल, हमारे बस में नहीं, ठीक है। और यहाँ तक कह रऊफ हसन साहब ने तो कि जब हम बात करते हैं मफाहमत की, जब हम बात करते हैं बैठने की, तो हमारा वोटर में गालियां देता है। उन्होंने अपना फोन दिखा उठा के दिखाया, उन्होंने कहा जी कि मेरे फोन के अंदर है सब कुछ, कि मेरा वोटर मुझे कह रहा होता है कि भाई ये एहतजाज करो, एजिटेशन की तरफ जाओ, मफाहमत की बात नहीं करनी, मजामत की तरफ जाओ। सो इसमें एक चीज तो क्लियर है कि इमरान खान के बाद कोई भी पार्टी में ऐसा शख्स नहीं है इस टाइम के ऊपर कि जो तहरीक इंसाफ को कंट्रोल कर सके या कोई लाइन भी दे सके। ये है फैक्चुअल पोजीशन, चले मैं आपकी बात मानता हूं फैक्चुअल, क्या लेकिन इज दिस द राइट थिंग और द रॉन्ग थिंग? दैट्स द डिबेट, दैट इज द डिबेट, मैं यही आपसे पूछ रहा हूं। लेकिन पॉलिटिकली किसी भी सियासी जमात के लिए मफाहमत और बैठ के बात करने इवेंचुअल सोल्यूशन होता है, लास्ट रिजॉर्ट। आप तो फिर रऊफ हसन साहब सही कहते हैं, अब रऊफ हसन सोशल मीडिया टीम गलत कह रही है। रऊफ हसन साहब को उसमें देखना यह पड़ेगा कि रऊफ हसन साहब किस हद तक पॉलिटिकली एक्टिव थे 9 मई से पहले, ठीक है, उसमें भी एक डिफरेंस है ना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर डिफरेंसेस पाए जाते हैं कि भाईजान 9 मई से पहले बहुत सारे वकला ये कहां पे थे जो आज पार्टी को लीड कर रहे हैं। बहुत गुलामी के कई लोगों को तो बेचारों को आगे आने भी कोई नहीं देता था, नहीं देता था उस वक्त, तो वो क्लब ही और था ना। अब देखिए ना जिस की पोजीशन पे रऊफ हसन साहब आज है, 9 मई से पहले ही वाज नॉट देयर। हाँ, हमें याद है कि बहुत पुराने पार्टी के साथ बड़े लॉयलिस्ट हैं, बहुत पुराने चले आ रहे हैं तहरीक इंसाफ के साथ, but he was not there where he is today. So यही वजह है कि इनको आई थिंक इनका वोटर तहरीक इंसाफ का बहुत हद तक एक्सेप्ट नहीं करता। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जब बात करते हैं डिजिटल मीडिया इस तरह तो यही बात जो है वो अली मोहम्मद खान ने भी कही। यस, तो उनके साथ क्या हुआ उसके बाद? लेकिन अली मोहम्मद खान नहीं, बात इसकी मेरा दोबारा वही पॉइंट है कि क्या हुआ इसके साथ से नहीं, हमने डिबेट ये नहीं है कि क्या हुआ, सही क्या है, क्या अली मोहम्मद खान और रऊफ हसन बात सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, और इनकी अगर इनके साथ इनको कुट पड़ती है या इनको कुछ कहा जाता है तो सही होता है। मेरा ये असल पॉइंट है। कोई भी लाइन कहीं पर भी क्रॉस करती है, देखिए मैं आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम जिस किस्म का कंटेंट अपने एक्स अकाउंट के ऊपर लगा रही है, वो बेसिकली सीधी सीधी बात है, वो चाहती है कि जनाब आप जाएं और सीधा मत्था लड़ाएं पाकिस्तान की फौज के साथ। यही है ना, इसमें कोई दो राय तो नहीं है। आज मैं मरियम भट्टू जो बुशरा बीबी की बहन है, उनकी मैं एक ट्वीट देख रहा था, वो इस वक्त मेरे पास है नहीं, उसमें उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया जो है ये तुम्हारे वॉरियर्स हैं और ये वो काम करते हैं कि जो जाके एनिमी को हिट करता है। हु इज द एनिमी? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। ये सामने ये सोशल मीडिया वॉरियर्स आर what the enemy has not been able to control. What the enemy? Who is the enemy? Who are you talking about? Near me enemy. और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसे रीट्वीट किया हुआ है इस ट्वीट को। मेरे नजदीक तो सिर्फ एक ही एनिमी हो सकता है, वो पॉलिटिकल जमातें हो सकती हैं। वो पॉलिटिकल जमातों के आप ठीक कह रहे हैं, बट आई थिंक हम इसको ओवर सिंप्लीफाई ना करें। सिर्फ इतनी बात सद एहतराम, देखिए बात ये है, ये जो काम है ना, ये जो अभी आपने ट्वीट दिखाई है और जिसको रीपोस्ट किया हुआ है तहरीक इंसाफ ने, ये दिस इज अ फिट केस कि आप अपने खिलाफ इतना मवाद भेज रहे हैं कि अगले कहें लो भाई ये अब फौज के साथ इन्होंने ये करना है या इसके लिए आ गए हैं, तो फिर दिस इज अ फिट केस के इस जमात को बैन करने का आगाज किया गया। अब देखें ये पिक्चर थोड़ी सी बड़ी है, ये देखें अजहर मशवानी के भाइयों को जो है वो अरेस्ट किया गया है, दिखाया गया, वी शुड कंडेम इट ऑफ कोर्स। लेकिन अजहर मशवानी भी तो किधर है ना? नहीं देखिए बात सुने, अजहर मशवानी साहब जो वो शख्सियत है, आपको याद होगा जब तहरीक इंसाफ इख्तिदार में थी, उनका सारा दिन क्या काम होता था अजहर मशवानी, जर्नलिस्टों को गालियां देना। मैंने बैठकर कहा शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में, इज आर कॉलीग यार, मैंने कहा कि इमरान खान साहब ने जो कर दिया है ना, उनकी अब उन्होंने अपनी सियासी तौर पर अपने आप को बहुत नुकसान पहुंचा दिया और इसकी माफी नहीं मिलेगी। आप बेशक जज्बात में हो जाए, आप मुझे नाम देना शुरू कर दें, इट डजंट मैटर, बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये है यार कि आप डिसेंट सुनना ही नहीं चाहते, आप कोई ऑपोजिट ओपिनियन सुनना ही नहीं चाहते,
आपको जर्नलिस्ट नहीं, आपको कैंपेनर चाहिए, आपको वो बंदा चाहिए जो इमरान खान की बल्ले बल्ले जो करता रहे, ट्रेंड चलवा ले, नहीं हो सकता। उसको जो भी ट्वीट किया गया किसी भी जर्नलिस्ट के खिलाफ किया गया, उनके खिलाफ लॉबिंग की गई, कैंपेन चलाई गई, कंडेमेबल, जितना कहा जाए गलत। बट किसी का डिसअपीयरेंस या गिरफ्तारी नाजायज वो कभी भी नहीं, वो कभी कोई भी किसी भी सियासी जमात से हो यूं गायब नहीं होना चाहिए। और ये जहूर साहब जो हैं, अजहर मशवानी साहब के जो भाई हैं, ये पहले भी गायब रह चुके हैं, बिल्कुल काफी देर पहले भी गायब रह चुके हैं अक्रॉस द बोर्ड। जिसका कोई गायब होता है ना, ये उनको ही पता होता है, उनको पता होता है, अल्लाह ताला उनकी मुश्किल आसान करे। लेकिन मंसूर साहब, और लेकिन माजरत के साथ ये वही अजहर मशवानी साहब हैं, जब माजी में इनके दौर के अंदर लोग गायब होते थे ना, ये उसको जस्टिफाई भी करवाते थे। अब बात ये है कि गायब हुए ना, ये तो कोई बहन के भाइयों ने मारा है जाके, या जनाब ये शुमाली इलाका जात अपनी मर्जी से गायब हो गए, ये भी वो साहब, ये भी बताना जरूरी है। अगर एक सेकंड अगर मैं मंसूर साहब कह दूं कि देखें, ये जितने वॉरियर्स हैं ना, जिनको कह रही है हमारे, ये कीबोर्ड के पीछे बैठने वाली कौम है, ये बाहर नहीं आएंगे, ये बाहर नहीं आएंगे। और दूसरी बात ये है, कोई कहां बैठा हुआ है, कोई कहां बैठा हुआ है। हालत ये है मंसूर साहब कि इसका नुकसान किसको हो रहा है? सबसे पहले इमरान खान को, नंबर 2 पार्टी के अंदर जो लोग मौजूद हैं उनको, तीसरा वोटर को। इमरान खान की जमात इक्तदार में नहीं आती है, उससे दूर होती जाती है, देन हु इज द अल्टीमेट लूजर? यहाँ पे एक सवाल, अगर यही मुनीबी लोग थे जो कीबोर्ड वॉरियर थे, बाहर नहीं आ रहे थे, 9 मई को कौन बाहर आया था? हु वर दे? कौन लोग यार वो बाहर निकलवाए गए थे? कौन लोग थे? ये इन्हीं लोगों के जरिए, ये इन्हीं लोगों के जरिए, इन्हीं लोगों की ट्वीट्स, इन्हीं लोगों के इस कंटेंट की वजह से इसी सियासी जमात के लोग थे। जी, इसी सियासी जमात के लोग। तो फिर हम ये कैसे कहते हैं कि लोग निकलते नहीं है बाहर के? ये किसने कहा? ये मुनीबी कह रहे हैं कि कीबोर्ड वॉरियर्स हैं। नहीं, ये नहीं बात। मैं अजहर मशवानी था 9 मई को बाहर, नहीं आप बताएं ना कि आपको। अच्छा चले मैं दोबारा अपने इस तज्जिए पे एक पहले डिस्क्लेमर डाल दूं कि अगर उसके भाइयों को उठाया गया गलत है। मैं 3 दफा कहूंगा गलत है। अब मेरा सवाल, अजहर मशवानी को कहें आके बैठे टीवी इंटरव्यूज के अंदर, आए ना जरा बैठ के 4 सवालों के जवाब तो दे। ये क्या बात हुई, आपने टिक 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 बैठ के आपने टाइप कर दिया और आप कहते हैं जनाब मैं तो पीटीआई का जो बहुत बड़ा मैं सोशल मीडिया वॉरियर हूं और मैं तो जनाब इधर बैठे ना आके। यहाँ पे अली मोहम्मद खान बैठता है, यहाँ पे रऊफ हसन बैठता है, यहाँ पे पीटीआई को रिप्रेजेंट करता है, वो आके जवाब देता है। आप नहीं देते ना, आप नहीं देते। आपका काम है लोगों के गेस गालियों वाले ट्रेंड चलवाना। एक और फैक्टर है हमाद अजहर का, कहां पे है हमाद अजहर? आई थिंक वो बेल्स पे, बट मेरी बात, लेकिन जब वो आते हैं इस्लामाबाद में, पीटीआई सेक्रेटेरिएट आते हैं, पुलिस क्यों रेड करने गई, क्यों गिरफ्तार करने गई? बेल्स पे एक बंदा नहीं, उनके बारे में पुलिस ने उस वक्त ये बात कही थी कि वो मफरूर थे उस वक्त। उन्होंने अगर वो बेल पर है और उन्हें को अरेस्ट करने गया है बेल के बावजूद, तो दिस इज इलीगल है। इसको इसकी बंदा पहले पकड़ते हो, बाद में कोई एफआईआर निकल आती है, लेकिन नॉट जस्टिफाइड एट ऑल। मंसूर साहब कुछ जस्टिफाइड नहीं है, बट द प्रॉब्लम इज, अगर आज हमाद अजहर साहब ये कहते हैं कि नहीं सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म ये लोग करते हैं, अरे भाई आपके दौर में यू आर अ फर्स्ट क्लास फेडरल मिनिस्टर, आपके दौर में जब लोगों के साथ ज्यादतियां होती थी, राणा सनाउल्लाह पे हेरोइन का पर्चा यार, भट्टी साहब को आप में से किसी ने कंडेम किया? भट्टी साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया टीम है सर, ये मजीद मुश्किलात पैदा करेगी या आपके ख्याल में इसको संभालना जो है अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वक्त की जरूरत बन चुका है? बहुत शुक्रिया मंसूर भाई। पहली बात तो ये है कि दो तीन जुमले, एक अभी कहा गया, मेरे भाई हैं, बहुत ही प्यारे भाई हैं मुनीफ भाई, उन्होंने कहा कि उमर अताब बंदियाल के दौर में कुछ आगे की चीज़ थी। नहीं सर, उमर अताब बंदियाल की सुप्रीम कोर्ट से फ़ाइज़ ईसा काजी साहब की सुप्रीम कोर्ट बहुत ही आगे की चीज़ है, पहली बात। दूसरी बात है कि इमरान खान की जान खलासी, इमरान खान जेल में है, वो अपने मुकदमे भुगतेगा। अब इस मुल्क और 25 करोड़ आवाम की जान खलासी की ज़रूरत है और ये पूरे मुल्क को आग लगी हुई है। तीसरा एक बात हुई कि हाई मॉरल ग्राउंड, तो मुझे बता दें कि इस वक्त कोई ऐसा फरीक है जो हाई मॉरल ग्राउंड पर खड़ा है? अगर कोई है तो मुझे बता दें। फौज कहती है हम हैं, बड़ी साहब आपकी और मेरी प्यारी एस्टैब्लिशमेंट कहती है कि हम हैं हाई मॉरल ग्राउंड पे। अब आ जाएं इस बात पे कि भाईजान, अगर मैं स्टूडियो में होता ना तो इसी भरपूर गुफ्तगू बहस में हिस्सा लेता। किसी नेक्स्ट टॉपिक यानी डे पे ये रख लेंगे इंशाल्लाह। अब आ जाइए इस पे कि एक है अमल और एक है रद्द अमल। आप फॉर एग्जांपल पहले दिन पंजाब हुकूमत के, मैंने पहले भी कहा कि क्या पेट में दर्द उठा था कि उन्होंने कहा कि कानूनी कार्रवाई करो? क्यों? फॉर व्हाट? पहले क्या कम है इस मुल्क में गद्दार और काफिर इस मुल्क में हमने जो फैक्ट्रियां खोली हुई हैं, उसमें फिर पंजाब हुकूमत की तर्जमान ने कहा कि तुम तो शेख मुजीबर रहमान बनने की कोशिश कर रहे हो, और आ गई वीडियो शेख मुजीबर रहमान की। अगले अब
सेकंड मरहले पे क्या आया कि एक तरफ खबर आई कि इमरान खान को गैर मुइना मुद्दत के लिए जेल में रखने के ऑप्शंस पर गौर हो रहा है, और अगली ये वीडियो आ गई। अब आपने इसमें दो सवाल हैं। एक सवाल ये है कि क्या इस सोशल मीडिया कोई अलग थलग है पाकिस्तान तरीके इंसाफ से? मुझे नहीं लगता। चंद लोग हैं जो तरीके इंसाफ में जो ग्राउंड रियलिटीज़ को देख रहे हैं, या जो इस वक्त मौजूद हैं, या जिनको फेस करना पड़ता है, आपके सवाल भी, मुनीब साहब के सवाल भी, राय साकिब साहब के सवाल भी, तो वो और तरह से सोचते हैं। कुछ लोग हैं जो इमरान खान साहब के साथ हैं और इमरान खान साहब की सोच को लेके आगे चल रहे हैं, और इमरान खान साहब ने उनको खराज तहसीन भी पेश किया है। तो वो इस वक्त पार्टी चला रहे हैं, वो खा मुल्क में हों या मुल्क से बाहर हों, और उनके आगे किसी की नहीं चलती, और उनकी ही सुनी जाती है, और वही सौदा बिक रहा है। और क्या इससे फ़ायदा होगा? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। और ये इस लड़ाई में अब तो वो सूरत हाल हो गई है कि जो जीतेगा वो भी हारा हुआ होगा, और जो हारेगा वो तो हारा ही होगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की मुश्किलें अनडाउटेबली बहुत सारी हल हो सकती हैं अगर ये पूरी पार्टी एक तरह से एक लाइन लेकर चले तो। लेकिन मुझे इस वक्त ऐसा नहीं लग रहा। इस वक्त वही लग रहा है जो हो रहा है, और हर अमल का एक रद्द अमल है, और बदकिस्मती से कोई भी कहीं भी कोई सच कोई सामने नहीं आ रहा। हर किसी का अपना सच है। मैं ब्रेक ले लूं। ब्रेक के बाद जो आज खान साहब के जेल सेल की जो तस्वीरें आई हैं, जरा उसके ऊपर भी बड़ी बहस हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि कुछ एक साइड का कहना है कि बहुत फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, एक साइड का कहना है कि देखें किस हाल में खान साहब को रखा हुआ है। लेकिन जाते जाते ये जो सोशल मीडिया के हवाले से बात हो रही थी, सिर्फ एक छोटी सी इसके ऊपर बात करूंगा कि अगर कभी कभार इस तरह लगता है कि शायद ये भी एक फॉर्मूला है जो माजी में मुस्लिम लीग नून की जानिब से अपनाया जाता था कि मज़ाहमत और मफाहमत दोनों साइड्स जो हैं वो अपने अपने काम कर रहे होते थे, और मीडिया जो है वो इसी पे बहस करता था कि दोनों में से कौन सी साइड ठीक है। लेकिन एक दिन फिर मरियम नवाज ने ये जुमला कह दिया था कि मज़ाहमत होगी तो मफाहमत होगी। तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हो सकता है इसी फॉर्मूले के ऊपर काम कर रही हो। बहरहाल जेल सेल के अंदर की जो तस्वीरें हैं इसके ऊपर जरा बात करते हैं, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सोशल मीडिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम के बारे में तो बात हो रही थी। अब जरा खान साहब की आज जो जेल की तस्वीरें आई हैं, जहां पे उनको जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई थी, वो डिबेट उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हो रही है। मुनीब साहब देखिए आपने जी मैंने बिल्कुल तस्वीर, आपका दिल तो नहीं किया होगा जाने को या कि मुझे भी ये फैसिलिटीज। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से बचाए। मैं बुरा वक्त तो आते हुए पता नहीं चलता। मुझे 2-4 लोगों से ना जब मेरी बात हुई तो जो मतलब खान साहब से मुखालफत रखते थे तो उन्होंने कहा कि देखें क्या जबरदस्त किस्म की फैसिलिटी है वहाँ पे, तो मैं कहा आ जाओ तुम चलो। ऑनर भी कहा, आ जाओ। ऑनर भी किसी ने कहा, ये मैंने कहा देते हैं। अच्छा मैं अर्ज करता हूँ, देखें सबसे पहले तो ये कि अल्लाह ताला सबको मुश्किलें आसान करे। दूसरी बात ये है जी कि जेल का जो कमरे दिखाए गए हैं जो भी उसमें है, तो एक चीज़ तो ये है कि जेल 5 स्टार होटल नहीं होता जी, ठीक है। ये तो आप किसी 5 स्टार होटल के कमरे में आपको बाहर कुंडी लगा देना करिए आप 5 स्टार होटल है, आप कैद हैं, वो भी कैद खाना है। फिर दूसरी बात ये है कि जो फैसिलिटीज़ उन्हें मिली हैं या जो भी दिया गया है, किताबें हैं, एक्सरसाइज मशीन है, ये वो फलान, ये उनके शायान शान या जेल मैनुअल्स के मुताबिक अगर है फिर तो ठीक है। एक काम वो है जो जेल की अमला कहता है या जो जेल अथॉरिटीज़ है वो कहते हैं जी कि इसमें से आधा भी जेल मैनुअल के मुताबिक नहीं है, ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। अच्छा। और उन्होंने कहा जी कि अबाउट 70 to 80% दरखास्तों के ज़मन में अप्रूव हुआ है कोर्ट्स के ज़रिए, ठीक है। और ये काम आमतौर पर ऐसा नहीं होता, ठीक। इमरान खान साहब का ये कहना था कि मुझे डेथ सेल में रखा हुआ है। फिर मेरा क्योंकि बैकग्राउंड है थोड़ा बुजुर्गों की तरफ से पुलिस वगैरह का, तो मैंने पूछा, मैंने कहा डेथ सेल क्या होता है? उन्होंने कहा इट्स नोवेयर लाइक दिस। अच्छा, डेथ सेल ये नहीं होता, और डेथ सेल तो वो होता है जो है ना रो होता है, और वो जिन लोगों को फांसी लगनी होती है वो और होते हैं, ये डेथ सेल नहीं है। दूसरा मैंने पूछा जी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी कैद तन्हाई के बारे में क्या, ये वो कहते हैं मुझे कैद तन्हाई में रखा है। उन्होंने कहा जी देखें बात ये है, इस केस में इमरान खान साहब के केस में एक बड़ा सिंपल लॉजिक है विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, दैट इज सिक्योरिटी। वो कहते नहीं इमरान खान कोई उठाई गिरा तो है नहीं, ना किसी को चाकू मार के अंदर किया है, ना कोई चोरी करके अंदर किया है। इशू ये है कि इमरान खान एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, हाई प्रोफाइल प्रिजनर है,
इमरान खान के लिए ये स्पेशल अरेंजमेंट जेल अथॉरिटीज़ ने किया है, नहीं करेंगे तो इमरान खान को अगर किसी क्लस्टर में रख देंगे कि जी सामने भी बैरक में लोग हैं, इधर भी बैरक में लोग हैं, ऑल इट टेक्स इज एन एक्ट ऑफ सैबोटाज। और अगर इमरान खान के साथ कुछ हुआ, इमरान खान इज अ लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, तो सारे कहेंगे कि देखिए जी आप लोग कितने बेवकूफ़ लोग हैं। ठीक, एक हाई प्रोफाइल प्रिजनर को आपने कैदियों के बीच में रखा हुआ है। इसमें राय साहब एक और राय भी, एक सवाल आता है ज़हन में, वो ये कि अगर आपकी किसी से मुखालफत है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी खान साहब से मुखालफत है या आपको खान साहब किसी वजह से नहीं पसंद, और आपकी ये तस्वीरें आप छोड़ दें, आपको वैसे तस्वीर दिखा दी जाए जिसके अंदर सिर्फ एक मंजी पड़ी हो, वहाँ पे एक टॉयलेट जो है वो बना हुआ हो, एक ज़ीरो का बल्ब जो है वो आपने उस सेल के अंदर लगाया हो, ना वहाँ पे साइकिल हो, ना वहाँ पे स्ट्रेचिंग बैंड्स हो, ना वहाँ पे खाने पीने की अशिया, ना वहाँ पे किताबें हों, अगर आपकी मुखालफत हो खान साहब से, तो फिर आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे, आप कहेंगे हैं इतना कुछ, ये तो बहुत कुछ है, यहाँ पे इनको तो मिट्टी के ऊपर होना चाहिए, इनको तो हाथों में जो है वो बेड़ियां क्यों नहीं डाली हुई। दूसरी तरफ फिर मुझे वो कोट लखपत की फोटोज याद आ जाएंगे ना, जहाँ मियां नवाज शरीफ साहब रहे थे और मरियम नवाज साहब ने रिसेंटली वो जेल विजिट किया, तो वहाँ पे जाके वो दीदा भी होगी, और फुटेज पीएमएलएन ने खुद रिलीज की थी, सहाफी ने नहीं रिलीज की हुई। उस कमरे की एक प्रॉपर बेडरूम टाइप बड़े साइज का था। आई थिंक वो सेल जिसमें इमरान खान साहब हैं, कुछ 4 सेल बन जाएंगे उस कमरे के अंदर, और फिर साथ अटैच्ड बाथरूम भी है, और जिसमें इमरान खान साहब रह रहे हैं उसका वॉशरूम भी ओपन सा वॉशरूम उसी सेल के अंदर ही है। मंसूर साहब, बहस ये नहीं है, बहस ये है कि जनाबे वाला जिन केसेस में रखा गया है या जिन केसेस में रखने के बावजूद हमें रोज ये सहाफियों के जरिए कुछ के बताया जाता है कि जी अभी लंबा जेल में रखना है, इज दैट जस्टिफाइड? एट द सेम टाइम आप कहते हो कि जी मुज़ाकरात अगर सियासी जमातों से कर लें तो केसेस खत्म हो सकते हैं। इसका मतलब ये है आपने जुमला कहा कि सहाफियों के जरिए बताया जाता है कि अभी लंबा रखना है, हाँ, मतलब ये सहाफी रिपोर्ट तो कर सकता है ना भाई। ऑफ कोर्स दे क्या, अगर कोई कहे अच्छा देखें आपको जो गालियां, आपको कोई फोन आए, उनको जो बुरा भला कह रहे हैं, सोर्स से आए फोन, अगर राय साहब खान साहब को ना लंबा रखना है तो रिपोर्ट करेंगे। एट द सेम टाइम फिर आप ये क्यों कहते हैं कि जनाब अगर बैठ के बात करें तो केसेस खत्म भी हो सकते हैं? व्हाई? क्योंकि ये हकीकत है, ये हकीकत है। अगर आपने मियां साहब ने देखा, मियां सारे सियासी केसेस, मियां नवाज शरीफ पे सियासी डाउट है यार। नो लेट्स ब्रिंग इट ऑन रिकॉर्ड ना। इसका मतलब है कि जो कुछ हो रहा है सारे ऑन रिकॉर्ड है, इट्स विक्टिमाइजेशन तो है, और क्या इट इज विक्टिमाइजेशन, और क्या अब भी है नहीं, लेकिन हां नहीं, यू कांट रेस्ट योर केस बिकॉज़ इफ यू एक्सेप्ट कि ये विक्टिमाइजेशन है, यू हैव टू एक्सेप्ट कि वो भी विक्टिमाइजेशन है। पास वी कंडेम्ड ऑल ऑफ अस। आपकी बात नहीं कर रहा, आपकी बात नहीं हो रही। मसला ये है कि क्या इमरान खान साहब एक्सेप्ट करते हैं कि मैं इनको लताड़ के और जवाहर साहब के कंधों पे बैठ के उछलता हुआ इख्तियार में आया था? नो दे डोंट नैरेटिव है ना। क्या आज नवाज शरीफ साहब यार मेरी बात सुन, ओहो मेरे भाई, वही तो इशू है राय साकिब खरल, यही तो इशू है। क्या आज नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि सियासी मेरी बात सुने, मेरी बात कहते हैं कि इमरान खान आप पहले जो इमरान खान से शुरू हुआ वो तो मानेगा। ख्वाजा आसिफ साहब ज़िया दौर के अंदर जो उनको सपोर्ट मिली वो उस पर माजरत करते हैं। ख्वाजा आसिफ नवाज शरीफ साहब कर चुके हैं, उन्होंने नहीं की, उन्होंने नहीं की, मैं वही कह रहा हूं उन्होंने नहीं की, लेकिन मैं तो आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि ख्वाजा आसिफ एक्सेप्ट्स दैट ना। ये एक अच्छा स्टेप है, एक सियासतदान ने अगर माजी की गलतियां की, मान टीयर के लोग तहरीके इंसाफ से भी करते हैं। मुझे फिर कोट करना पड़ेगा, फवाद चौधरी साहब अक्सर ट्वीट करते रहते हैं कि व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, लेट्स मूव ऑन। चौधरी साहब ने कहा, मेरी बात सुने अगेन विद ड्यू रिस्पेक्ट, बड़ी साहब को भी बिल्कुल, बड़ी साहब इस पे ज्यादा अच्छा ओपिनियन करेंगे कि बात ये नहीं कि लाइन वहां से नहीं शुरू होगी जहां मैं खड़ा हूं यार। वो लाइन भाईजान पीछे शुरू होती है, 47 से जाएगी। भट्टी साहब आपने जेल की ये तस्वीरें देखी, क्या आपका रद्द-ए-अमल था सर इन तस्वीरों को देख के? पहली बात तो वही जो मुनीब ने भी की, आपने भी की, साकिब भाई ने भी की, या नहीं की तो जो है कि अल्लाह किस हर बंदे को जेल से बचाए। जेल 5 स्टार भी हो तो जेल ही होती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर ये जो हुकूमती या हुकूमत हमें मुर्ग, भुने हुए मुर्ग और मटन और पता नहीं क्या क्या बता रही है, पता नहीं ये इतला दे रही हमें कि अब मैंने इरशाद भट्टी ने कोई साइन करना है तो मुझे वो बता रही है कि मुर्ग भुने हुए जा रहे हैं, तेरे घर में नहीं आ रहे, तो उधर जा रहे हैं, तो ज़रा इस पर कोई कर। भाई आप हुकूमत हैं, अगर कोर्ट ने उनको इजाज़त दी है या अगर उनकी नई सहूलतें बनती तो कोर्ट में जाएं, दरख्वास्त दें और उनको उन हाल में रखें जो उनकी सहूलतें बनती हैं। हमें इतला देने का और खामखा हवाई फायरिंग करने की क्या ज़रूरत है। तीसरी बात, इमरान खान एक बड़ा मशहूर फ़िक्रा है जिसको हम उठाते थे और हमारे दोस्त अक्सर कहते थे कि मैं तुम्हारे AC भी उतरवा लूँगा। मतलब कि AC लगे हुए थे ना, तो AC लगे हुए थे, नंबर 1। नंबर 2, साद रफ़ीक साहब जेल में थे, नैब की कस्टडी में थे, तो उन्होंने एक शिकायत की थी। क्या शिकायत की थी
कि जो स्लाइस ठंडा है और अंडा कच्चा है, और जो बगैर ब्रेकों की जो गाड़ियां हैं उनमें और पुरानी गाड़ियों में मुझे अदालत लाया गया, हालांकि हमने नई गाड़ियां दी थी। जरदारी साहब के पास मसाजर चेयर थी और 24 आवर के लिए ब्लड प्रेशर और शुगर चेक करने वाला बंदा मौजूद था। नवाज शरीफ साहब के सारे खाने, ये तो इधर के खाने खा रहे हैं ना, सारे खाने घर से आते थे। और मुझे याद है एक दिन मैंने उस वक्त के डीजी नायब से बात की तो उन्होंने कहा कि आज हमने पॉपकॉर्न और कॉफ़ी और एक सियासतदान को मैं नाम नहीं लेता, उनको हमने पॉपकॉर्न भी उनकी मर्जी के मंगवा के दिए, फिश भी मर्जी की मंगवा के दी, और उन्होंने अभी कहा है कि कॉफी वहां से आनी चाहिए। वो भी लगे पॉपकॉर्न, अच्छा फिर उसके बाद हाँ तो अच्छा फिर उसके बाद ये हुआ मंसूर भाई के वो जो पूरा एक हॉस्पिटल, जिस 3 हॉस्पिटल फिरे थे, 5 मेडिकल रिपोर्टें बनी थी नवाज शरीफ साहब की, और एक हॉस्पिटल में गए थे तो उनको कलर पसंद नहीं आया था बाथरूम का और उसके कमरे का, तो वो भी हमारे खर्चे से उन्होंने चेंज किया। कि यार भट्टी साहब ये सारी बातें जो आप कह रहे हैं ये रिपोर्टेड है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं याद आती। अगर आई होप ये आप फैक्चुअली ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये ना फिर नून लीग वाले जो है ना फिर आपकी ट्रोलिंग शुरू कर देंगे अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी। हाँ अब ट्रोलिंग करवाने लगे आज का, और ये हम लोग ना लाहौर के अंदर बैठे हुए, यहाँ पे डेफेमेशन का कानून भी चल रहा है, ध्यान करना जी। क्या बात कर दी आपने, क्या बात कर दी मंसूर अली खान साहब। अब आप पे अप्लाई नहीं करता, आप इस्लामाबाद पे इतने इतने खौफ और डर में पहुंच गए कि ट्रोलिंग और फलाना, ट्रोलिंग कोई नई चीज़ है या कोई डेफेमेशन नई चीज़ है। और अगर आप मुझे इससे ज़रा सिविलाइज लहजे में कहते तो कहते मुबैना लगा लो, भाई सारी मुबैना लगा लेते हैं, चलो अब तो आप डेफेमेशन से बच गए होंगे, तो सारे मुबैना तौर पर भट्टी साहब से आपने देखे इस तरह नहीं, भट्टी साहब से आपने जब सवाल करना पहले आपने इजाजत लेनी होती है, इस तरह नहीं। भट्टी साहब इजाजत है सर? हाँ इस तरह जी बिल्कुल नहीं। इमरान खान साहब की फोटो दिखाने पर पाबंदी थी कि सुप्रीम कोर्ट की समाअत में उनकी फोटो भी रिपोर्ट नहीं हो सकती। उनके जो कमरा है, जो सेल है, उसकी फोटोज कैसे मीडिया तक आ गई, कैसे दिखाने की इजाजत मिली सर? उसमें इमरान खान नहीं थे। मैं तो इस पे यही कहूंगा कि इमरान खान को 24 घंटे उसी में ही रहना चाहिए था ताकि वहाँ जिस तरफ कैमरा जाता आगे वो हो जाते तो कहीं ना कहीं से आ ही जाते। तो इशू ये है, पहली बात मुख्तसर करके इसको करता हूँ कि हमने देखा प्रोडक्शन आर्डर्स पर हैप्पी बर्थडे के केक भी काटे गए, प्रोडक्शन आर्डर्स पर सुबह से शाम तक मौजें भी लुटी गईं, पार्टियों की सदारतें भी हुईं, बाहर के खाने भी आए, मर्जी के अपनी मर्जी के कपड़े भी आए, और फिर इतने बड़े बड़े सेलों में पूरी पार्टियों के जेलर की तस्वीरें भी जिसमें पार्टियों के इजलास होते थे वो भी आए। तो ये इतलाएं मत दें कि अब ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रहा है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आज से एक नए सिरे से आगाज करना चाहते हैं, और ये मेरा मुकदमा है वो ये है कि जो आम कैदी अगर जेल में है उसको अगर जो चीजें नहीं मिल रही वो इन सारों को क्यों मिल रही हैं। अगर आप इस तरह करना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह करें और कोर्ट में चले जाएं और सारे कोई सहूलतें खत्म करवा दें। और मुर्ग भुने हुए अगर आप खाना चाहते हैं तो आप इस तरह करें, इमरान खान को अपने घर भिजवा दें, आप आ जाएं सेल में और मुर्ग भुने हुए और मटन खाएं, देसी घी मैं पहुंचाता रहूंगा। ठीक है, एक ब्रेक लेंगे नाज़रीन, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने कहा कि मैं ओवरऑल इसकी अगर बात करूं, मियां साहब को भी फैसिलिटीज़ चलें, खान साहब को जितनी भी फैसिलिटीज़, आम कैदी का क्या, उस बेचारे के लिए क्या फैसिलिटीज़, उसके तो घर वालों को उससे अगर मिलना भी हो ना तो रिश्वतों की एक लाइन होती है, कहीं पे 100 रुपये, कहीं पे 200 रुपये, कहीं पे 500 रुपये लगते हैं। अगर उसने खाना भी अपने घर से खाना है तो उसके लिए भी रिश्वतों की एक पूरी लाइन है। मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आखिरी हिस्से में है प्रोग्राम के। मुनीब साहब, मैं स्ट्रेट पॉइंट के ऊपर मतलब आऊँगा, जाहिर बात है आगे बजट भी आने लगा है और ये इस हुकूमत का पहला बजट होगा जिसके बारे में साथ IMF के साथ आपके मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। यहाँ पे एक सवाल मौजूद है बड़े बड़े जहनों के बीच में। मुझे भी 2-4 लोगों ने मुझसे ज़रा पूछा कि भाईजान ये बजट भी आ रहा है, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने लगा है, क्या देख रहे हैं, क्या आने वाले इस अगले फाइनेंशियल ईयर में खान साहब आपको बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं या नहीं नजर आ रहे? रियलिस्टिक सिचुएशन।
रियलिस्टिक सिचुएशन आप यही देखते हैं कि जो आज सूरत हाल है, आज सूरत हाल से तो मुझे बदकिस्मती से नहीं लगता कि इतनी जल्दी को मामलात हल होने जाने। अगर कोई तस्फिया हो जाता है या ये आपका तज्जिया है, ये खबर है? क्योंकि राय साहब कहते हैं कि कुछ लोग जो है ना खबरें भी ये चलवाते हैं। नहीं मैं वो राय साहब का अपनी जगह, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि जो मुझे इस वक्त, मैंने वो ये साफी नहीं है जिनकी बात की, वो और साफी है जो खबरें आती है और जो मैंने अर्ज किया ना कि जो आज की खबर है, आज की खबर तो यही है कि नथिंग डूइंग, कुछ नहीं हो रहा और इमरान खान साहब अंदर ही है। ठीक, सम टाइम डाउन द लाइन कुछ हो जाए तो मैं उसमें क्या, फ्यूचर हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, मेरे पास तो कोई ऐसा लग, लेकिन मैं आज का हकीकत तो ये है कि इमरान खान साहब के लिए मामलात आसान नहीं है। और अभी थोड़ी देर पहले बात की ना भट्टी साहब ने, दुरुस्त बात है, कह रही कौन मॉरल हाई ग्राउंड पे है, तो मैं नहायत एहतराम से अर्ज़ करूँगा कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिश सीना ठोक के कहती है कि हम हैं मॉरल हाई ग्राउंड पे। एक वही एस्टैब्लिशमेंट वो कहते हैं हम हैं मॉरल हाई ग्राउंड पे, इसलिए क्योंकि ये बंदा हमारे चीफ के खिलाफ साजिश कर रहा था। इसने पहले हमारे चीफ की अपॉइंटमेंट सबोटाज करने की कोशिश की, फिर इसने हमारे चीफ के खिलाफ इंटरनल कू करवाने की कोशिश की, फिर इसने 9 मई करवा दिया, ऐसी की तैसी। दिस इज द एंटायर वर्जन। ठीक, और ये नैरेटिव चेंज भी नहीं होगा? नो, नहीं हो, नो मैटर व्हाट हैपेंस। तो मैं ये बड़ा कैंडिड है जो मैंने आपको बताया, दिस इज व्हाट यू गेट, दिस इज व्हाट आई गेट। हाँ, नहीं ठीक है राय साहब। तो वो ये जो अभी एक तहरीक शुरू करने का, तहरीक तो चल रही है, शुरू नहीं किया, तहरीक तो चल रही है सोशल मीडिया, लेकिन इसके ऊपर ईद के बाद जो है वो जलसे जुलसे वगैरह इन्होंने थोड़े से जलसे किए भी पहले, तो ये उसके अंदर भी कोई शिद्दत आएगी? क्योंकि रवात के अंदर जलसा था वो उन्होंने कैंसिल कर दिया, शिफ्ट कर दिया उसको, तो पंजाब वाली साइड पे नहीं आना? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि तहरीक-ए-इंसाफ जो इटसेल्फ पंजाब की लीडरशिप, मियां असलम इकबाल साहब, हमार अजहर साहब, 2 नाम ये, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब जेल के अंदर, महमूद रशीद साहब जेल के अंदर, सेनेटर एजाज साहब जेल के अंदर, तो पंजाब की लीडरशिप तो आज सच अवेलेबल ही नहीं है कि वो लीड कर सकें या कहीं पे खुद निकलें और उसके बाद कोई बड़ा जलसा जुलूस हो। और हाँ, केपी में एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि 10 लाख बंदा भी इकट्ठा कर लेती है तहरीक-ए-इंसाफ, तो उसका कोई फर्क नहीं है, उसका कोई इंपैक्ट नहीं। एक खबर शेयर करूँ आपके साथ जी। कल हमने प्रोग्राम किया मरियम नवाज के 100 दिन, मरियम नवाज हुकूमत के 100 दिन। हमने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पंजाब से किसी को बुलाने की कोशिश की कि कोई आए और आके बताए बतौर अपोजिशन के वो कैसी परफॉर्मेंस थी उनकी, इंक्लूडिंग द अपोजिशन लीडर ऑफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बच्चर साहब। सबने इनकार कर दिया। मतलब फिर वो तैयारी नहीं थी उनकी कि 100 दिनों के ऊपर क्या वाइट पेपर या कुछ? 2 घंटे का अपोजिशन लीडर ने हमसे टाइम मांगा कि जी मैं आपको 2 घंटे के बाद बताता हूँ, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा मैं नहीं। अब मुझे ये बताइए कि पंजाब गवर्नमेंट, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, पंजाब गवर्नमेंट 100 दिन आपने नहीं बैठना, तो मैं क्या मतलब वो इंग्लिस्तान से किसी को बुला के लेकर अफगानिस्तान से किसी बंदे को बुलाना पड़ेगा आके बताएगा। और दिस इज दैट वुड हैव बीन अ पॉलिटिकल डिबेट। यस, पॉलिटिकल डिबेट, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, पॉइंट स्कोरिंग की डिबेट थी। आप अच्छा किया ये बुरा किया, पे आके बैठना, और वहां से वजीर इत्तलात बैठी हुई अज़मा बुखारी। उनकी दूसरी बात ये है कि ये ट्वीट्स जो कर रहे हैं हमारे तहरीक-ए-इंसाफ के वॉरियर्स, यार आप पंजाब हुकूमत की आप बिल्कुल क्रिटिसिज्म करें, आप अपनी ट्वीट्स में वो लाए ना। आपने मुंह किया हुआ है पिंडी की तरफ। भाईजान सीधी जी गल है, गल बड़ी कड़वी है जी मैं करांगा, लेकिन झटकी गल है भाईजान, इस काम के बाद ना छितर ही होता है, और कुछ नहीं लगता। ये भट्टी साहब, ये इस काम के बाद अगर छितर होता है तो वो जो एहतजाजी तहरीक है उसका क्या करना सर? वो तो खान साहब को निकालने के लिए था, खान साहब की रिहाई के लिए ये पूरी तहरीक भी चल रही है, तो खान साहब निकलते हुए नजर आ रहे हैं आपको अगले 6 महीने साल के अंदर भट्टी साहब रियलिस्टिकली? देखिए, अगर वही बात कि आज के हालात देखें, कल कोई अनहोनी हो जाए, कोई मौजज़ा हो जाए, कोई ऐसी बात हो जाए कि जो हम सारों से खिलाफ तवक्को हो और इस मुल्क में होती रहती हैं, तो वो अलहदा बात है। लेकिन आज के हालात के मुताबिक आज की खबर तो यही है कि सुनी जा रही है इधर उधर से कि नए मुकदमे बन रहे हैं। नए मुकदमे बनने का मतलब ये है कि मजीद जेल में मतलब ये है कि अभी वो नहीं निकलेंगे। जहाँ तक इhtजाजी तहरीक का है, तो जो मेरा ख्याल है कि तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद अगर ये उनको थोड़ा सा डिसिप्लिन में ले आते शेर अफजल मरवत को, तो वो फिर भी कोई 4 बंदे निकाल के कहीं लेफ्ट राइट हो सकता है, तो बाकी इनमें तो कोई जान ही नहीं है। ये तो एक बात आती है, उस पर इतने डिफेंसिव चले जाते हैं, इतने पीछे चले जाते हैं, और ये सारे टीवी चैनलों पर और बयानों पर और असम्बली में बस इतने जो गई हैं, और कोई बड़ी एहतजाजी तहरीक चलती नजर नहीं आ रही। राय साहब, शेर अफजल मरवत की वापसी हो सकती है? नो। क्यों? रीजंस कुछ अभी विद द टेस्ट ऑफ टाइम आ जाएंगे सामने, लेकिन नो। अच्छा, नहीं पक्का खत्म। ये क्या बात हुई यार? नो, मतलब विल ही रिमेन दैट्स ऑल आई एज कैन द टेल राइट नाउ। एमएनए। अच्छा, वैसे वो भी सोशल मीडिया टीम से रगड़े गए हैं। वो एमएनए तो रहेंगे, वो एमएनए तो रहेंगे, लेकिन आई डोंट थिंक सो उनकी वापसी है। मतलब पर्सोना नॉन ग्राटा है। तो ये तो बड़ा छोटा, ये तो मतलब बहुत छोटा स्टिंट था ये तो, मतलब यूं अभी तो असेंबली तो अभी तो बनी है, मतलब 3 महीने तो हुए अभी तो वो जेबों में हाथ डाल के फिरना शुरू हुए थे। हाँ, अभी तो इतनी जल्दी
दैट्स व्हाट हैपेंड। अच्छा, और वो ये भी बताइए कि वो जो पुराने लोग हैं जो दरवाजे पे खड़े हुए अंदर आने के लिए, क्या उनकी वापसी हो सकती है? होएगी। अच्छा, होएगी। और ये आने बस आज आप यहाँ से देख लीजिए ना कि वो लोग जो उनके दरवाजे बंद करके बैठे हुए थे, रऊफ हसन साहब थे और शिरजल मरवत साहब थे। मरवत साहब इज गॉन, दोनों का पता कर, एज पर माय इन्फॉर्मेशन मरवत साहब इज गॉन केस नाउ। बहुत शुक्रिया। और रऊफ हसन साहब जो है वो खुद भी जरा पीछे बैक स्टेप। मुनीब साहब थैंक यू सो मच, राय साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इरशाद भट्टी साहब थैंक यू सो मच आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपकी मुलाकात इस प्रोग्राम में होगी, लेकिन शायद मेरे साथ ना हो, मैं कुछ तातीलात के लिए जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश ज़रूर करूँगा कि वहाँ से भी जो है मैं प्रोग्राम ज़रूर करूँ। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।